ओम विश्वांजो सवितर दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तु श्वासस्तनुभिः विषेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 92वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रोजहारी औषधियां और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमाराजीर्बह्वीः शाताविचक्षणाः तासामासत्वा मुक्तामारङ्कामायशग्नो हृदे। इस 92वें मंत्र में यह कथित है कि औषधियां रोग हरण करने वाली हैं, वे पूज्य हैं और सम्माननीय हैं। यह औषधि सोमराज्ञी, औषधियों में उन औषधियों की रानी सोमलता है, वह मुख्य है। शत विचक्षणा, सैकड़ों रोग को दूर करने में वह विचक्षण है, सक्षम है। कामाय, यथेष्ट कामना पूर्ति के लिए हृदयशम अरम, हृदय को बलदायक बनाने में वो पूर्ण सक्षम है। अरम माने अलम, हृदयशम अरम अलम यानी हृदय को वे पुष्ट बनाने में पूर्ण सक्षम है। वे औषधियां जिनमें सोमलता प्रमुख है, वे औषधियां सैकड़ों रोगों के शमन करने में सक्षम हैं। यथेष्ट स्वास्थ्य सुख देने और हृदय में शक्ति उत्पन्न करने, रोगों को सामना करने की शक्ति क्षमता उनमें पूर्ण रूपेण विद्यमान है। पद्य रूपांतरण, जिनमें सोमलता प्रधान ऐसी औषधियां सारी स्वास्थ्य लाभ दें, हृदय पुष्ट कर हर लें सब बीमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 93वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधियां परमात्मा की देन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओखधीः सोमराजीर्विष्ठिताः पृथिवी मनो बृहस्पतिप्रसूता अस्यै सन्दत्तवीर्जन्मा। इस 93वें मंत्र में कथित है कि रोगहारी बलवीर्यकारी औषधियां आरोग्य प्रदान करें। यह औषधि यस्य राज्ञी सोम, वे औषधियां जिनकी रानी सोमबल्ली है, जो सभी औषधियों में प्रमुख है, जो आरोग्य की शक्ति है, वह अंतरिक्ष से क्षरित होती है पृथ्वी पर, तो उस शक्ति को समेटने में जो लता, जो वनस्पति सर्वाधिक सक्षम है, वह है सोमबल्ली। पृथ्वी अनुविहिता, पृथ्वी पर ये औषधियां यों तो नाना प्रकार से उपजती हैं,
लेकिन सोमबल्ली उनमें प्रधान है। बृहस्पति प्रसूता, बृहस्पति माने ज्ञानी। यदि ज्ञानी वैद्य द्वारा उनका प्रयोग हो तो यह ब्रह्मस्पति प्रसूता, तो यह ब्रह्मस्पति कौन? परमात्मा, ब्रह्मांड नायक परमात्मा के द्वारा उपजाई गई हैं। ये औषधियां वीर्यम संदत्त अश्चई माने इस यजमान को ये औषधियां बल, वीर्य और आरोग्य प्रदान करें। विविध रूपों में धरती पर विद्यमान औषधियों में सोमलता प्रधान है। विशिष्ट गुण संपन्न विभिन्न औषधियां परमात्मा की देन है। परमात्मा ने उन्हें मनुष्यों के रोगों को हरण करने के लिए बनाया है ताकि वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। विशेषज्ञ वैद्य द्वारा निर्मित औषधियां अपने गुणों में प्रवृत्त हो जाती हैं। जब वैद्य, गुणी वैद्य उनका प्रयोग करता है तो उसके द्वारा ये औषधियां विशिष्ट शक्ति से संपन्न होती हैं। उनकी आंतरिक शक्तियां विशिष्ट रूप से प्रकट होती हैं और ये औषधियां उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं और व्याधिग्रस्त पुरुष को निरोग कर बल वीर्य प्रदान करने वाली हैं। ये यजमान को जो व्याधिग्रस्त हो चुका है उसको आरोग्य प्रदान करें। पद्य रूपांतरण। इन गुणयुक्त औषधियों को परमात्मा ने उपजाया। सोमलता समगुण प्रभाव इनमें जाता है पाया। चतुर्वैद्य द्वारा प्रयुक्त व्याधि समस्त हरें, कर निरोग इस पुरुष में बल वीर्य यथेष्ट भरें। ओम वेद प्रेमियों, श्रुति श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 94वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधियां आरोग्य दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जाश्चेदमुपशृण्वन्ति जाश्च दूरं परागताः सर्वाः संगतियद्विरुधोऽस्यै संदत्तवीर्यं मा। 394वें मंत्र में कथित है कि औषधियां चाहे निकट प्रदेश में हो चाहे दूरस्थ हिमालय आदि प्रदेशों में हैं, वे सब मिलकर रोग हरण करें और आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्य सबसे बड़ा धन है। शरीर बाद सब होगा। अगर शरीर में रोग है तो सारे सुख वैभव किस काम के। इसलिए ऋषि ने इन औषधियों को, जो कि शरीर को आरोग्य प्रदान कर सुख संपदा प्रदान करते हैं, उनकी विशेष अर्चना करता है और कई मंत्रों में उनकी अर्चना है, प्रार्थना है। उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह उप, जो औषधियाँ उप माने हम सबके समीप हैं, यानी निकटस्थ स्थानों में उपजी हैं। यह चा दूरम, जो हमसे दूर प्रदेशों में हिमालय आदि में विद्यमान हैं। इदम शृण्वन्ति, वे हमारे इस प्रार्थना भरे वचन को सुने। विरुधा सर्वा संगत, और समस्त ये विरुद्ध माने लता के रूप में उपजी हुई ये संगत माने मिलजुल करके अस्मै वीर्यम संदत्त, हमारे इस यजमान को बल वीर्य प्रदान करें। जो औषधियां निकट संपर्क क्षेत्र में हैं
या संपर्क से दूर क्षेत्र हिमालय आदि में हैं, वृक्ष लता रूप में जो उगी हुई देखी जाती हैं, ये सब औषधियाँ हमारी प्रार्थनाएं सुने, मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से समन्वित होकर के वे इस हमारे यजमान रोगी की व्यथा हरें, उसे निरोग करें। दूर या निकट जो औषधियाँ वृक्ष लतादि रूप में पाएं मिलें, परस्पर वे औषधियाँ हम सबको निरोग बनाएं। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 95वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधि खनन का विधान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मावोरिखत्कामिता तस्मै चाहं खनामि वाह द्विपादसमागत्यो सर्वमस्त्वानातुरं मा। इस 95वें मंत्र में कथित है कि जड़ी बूटी रूप में, वनस्पति रूप में जो औषधियाँ उगी हुई हैं रोग अपहरण के लिए, उनका प्रयोग किया जाए, लेकिन उनसे क्षमा याचना की जाए, नम्रता पूर्वक उनसे यह कथन किया जाए कि हम किसी रोग से पीड़ित फिर तुम्हें खोज रहे हैं, इस पर रुष्ट मत हो, क्षमा करो। तो हे औषधियों, यह खनिता जो व्यक्ति तुम्हें रोगी के उपचार के रूप में खोजता है, तुम्हारे जड़ में औषधीय गुणों को प्रकट करके रोग नाश का उपाय करता है, उस खोजने वाले पर मार्षत क्रोध मत हो, हानि न पहुंचाओ। यशमय जिस रोगी के लिए वह तुम सब औषधियों को अहम खनामि, मैं खोजता हूँ, अस्माकम हमारे ऊपर रुष्ट मत हो, क्षमा करो। और यह कामना करो कि हमारे द्विपाद माने 2 पैरों वाले मनुष्य, हमारे पास पड़ोस परिवार के लोग, चतुष्पाद 4 पैरों वाले पशु आदि, सर्वम अनातुरम, सबके सब अनातुर माने रोग रहित, रोग की पीड़ा से रहित हो जाएं। तो हे औषधियों, रोगोपचार के लिए तुम्हारे मूल भाग की आवश्यकता है, एतदर्थ हम तुम्हारा खनन करते हैं। इसलिए जो कोई तुम्हारा खनन करता है उस पर तुम क्षमा दृष्टि रखो और खनन के अपराध से उसे हानि न पहुंचाओ, वह व्यथित न हो। जिस रोगी की चिकित्सा के हेतु मैं तुम्हारा खनन करता हूं, वह रोगी भी हानि न उठाए, तुम्हारे कोप का भाजन न बने। हमारे 2 पैरों वाले पुत्र परिवार आदि के सदस्य और चतुष्पाद 4 पैरों वाले गाय घोड़े आदि सभी तुम्हारे प्रभाव से हे औषधियों आरोग्य भरा जीवन व्यतीत कर सकें। पद रूपांतरण। हे औषधियों, मूल तुम्हारे चाहे हो उपचार, खनन तुम्हारा होता हो यह क्षमा योग्य व्यवहार। इस खनन हेतु अपराध दंड कोई भी न पाए, द्विपद चतुष्पद सब निरोग हों, स्वास्थ्य लाभ पाएं। ओम
वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 96वें मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है स्वास्थ्यप्रद औषधियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तद्गो राजन् पारयामसि। इस 96वें मंत्र में यह कथित है कि प्रार्थना करने पर औषधियां अनुकूल हो जाती हैं। वे खनन जन्य कष्ट को सहन करने में सक्षम होकर, तत्पर होकर, कटिबद्ध होकर अपने राजा सोम से निवेदन करती हैं कि हमारे प्रयोग से, हमारे द्वारा उपचार किए जाने पर रोगी जो है वह आरोग्य प्रदान करे, आरोग्य प्राप्त करे और हमारे फूल, फल, पत्र जो चिकित्सा के कार्य में आते हैं वे अपना यथेष्ट कार्य करें और रोगी को रोग रहित करें। तो जैसे पिछले मंत्र में कहा गया था कि औषधियों को यूं ही उखाड़ कर नहीं प्रयोग करना चाहिए। औषधियों को जीवित प्राणी समझकर उनसे रोग हरण की प्रार्थना करनी चाहिए और तब उनका खनन करना चाहिए। तो औषधियों में एक दया भावना दिखाई गई है कि क्षमा और प्रार्थना पूर्वक निवेदन उन्हें प्रसन्न कर देता है। वे उदार बन जाती हैं, वनस्पतियां, औषधियां, जड़ी बूटियां, और अपने राजा औषधि से सोम से कहती हैं कि विद्वान ज्ञानी उपचारकर्ता वैद्य रोगी को निरोग बनावे, हमारे हेतु, रोगी के हेतु जो फल, फूल, पत्र आदि हैं वो चिकित्सकीय गुणों से रोगी के कष्ट को निवारण करें। हम सब प्रसन्न हैं। तो औषधियां राजा सोमेन सह, राजा सोम के साथ समवदंत, संवाद करती हैं, उनसे निवेदन करती हैं कि हे राजा सोम, विद्वान ज्ञानी उपचारकर्ता यस्मै, जिस रोगी के लिए हमारा खनन करता है और जो रोग पीड़ित हैं उनके उपचार में हमारा प्रयोग करता है, तो हम इस परोपकार भावना से और खननकर्ता के नम्रता से प्रसन्न होकर यह कहते हैं कि संबंधित रोगी का रोग दूर हो। औषधियां अपने राजा सोम के साथ मानव वार्तालाप करती हैं कि हे राजन सोम, विद्वान ज्ञानी वैद्य उपचारकर्ता जिस रोगी के निमित्त हमारे फूल, फल, पत्र से चिकित्सा करना चाहता है, वह अपने चिकित्सीय कर्म में सफल हो और उस रोगी को हम सब मिलकर रोग रहित करें और इस प्रकार से परोपकार भरा जीवन बिताकर
अपने को धन्य माने। पद्य रूपांतरण है, ज्ञानी औषधियाँ कहती हैं, ज्ञानी मेरे पत्र पुष्प फल से जो करता है उपचार, उससे देती स्वास्थ्य लाभ हैं हम औषधियाँ बनी उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 97वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रोग निवारक औषधियाँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नाशायत्री बाला सस्या रेषा स उपचिता मसी अथो शातस्या दक्ष्माणां पाकारो रसी नाशनी। इस 97वें मंत्र में कथित है कि औषधियाँ जो हैं वो असाध्य भयंकर रोगों को दूर कर देती हैं। बवासीर, भयंकर फोड़े, गंडमाला आदि का वे निवारण कर देती हैं। तो हे औषधियों, बलासत से आशसा उपचिताम नाशस, बल को नाश करने वाले रोगों को, बलासत से आशसः जो बल को नाश करने वाले रोग हैं, उपचिताम नाशाय नाशयित्री, वे रोग हैं बवासीर और मल के एकत्र हो जाने से, गंडमाला आदि रोग जो हैं, और पाकारोह जो पाकार कहते हैं, फोड़े को कहते हैं, जब पाक किया हुआ है, पाक गया है, यानी जो फोड़े के रूप में विकार प्रकट हो गया है, उसके नाशिनी असी, तुम नाश कर देने वाली हो। हे औषधे, तुम बल को क्षीण करने वाले कफ दोष जन्य रोगों, बवासीर और दोषों के संचय होने के कारण होने वाले गंडमालादि रोगों को निवारण कर देने में सक्षम हो। इस प्रकार हे औषधियों, तुम असंख्य रोगों और रक्त विकार से उत्पन्न फोड़ों को दूर करने में पूर्ण सक्षम हो। पद्य रूपांतरण, बल के नाशक कफ दोष जन्य जो रोग देह में हो आते, बल के नाशक कफ दोष जन्य जो रोग देह में हो आते, जो बवासीर और दोषों के संचय से रुज हैं हो जाते, वे रक्त विकार जन्य फोड़े जो पीड़ाएं पहुंचाते हैं, सैकड़ों रोग, हे औषधियों, तेरे द्वारा मिट जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 98वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधियाँ रोग नाशन में सक्षम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वांगंधर्वा अखनम स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यते। इस 98वें मंत्र में कथित है कि औषधियाँ जो हैं वो जनहित में प्रयुक्त होती हैं, उनका खनन किया जाता है और ज्ञानी वैद्यगण
और अन्य महाशक्तिशाली नृपादि वे सब हे औषधियों तुम्हारा खनन करते हैं और तुम्हारा यह कल्याणकारी लोकहितकारी प्रारूप वंदनीय है। औषधे हे औषधियों गंधर्वाः त्वाम अखनन, गंधर्व माने ज्ञानी औषधि उपचार के विशिष्ट ज्ञाता लोगों ने जनहित में त्वाम अखनन तुम्हारा खनन किया, तुम्हें खोदा। इंद्र त्वाम जो विशिष्ट शक्ति संपन्न इंद्रवत बलशाली हैं, उन बड़े महान लोगों ने भी तुम्हारा खनन किया। बृहस्पति त्वाम जो बृहस्पति तुल्य ज्ञानी वैद्य हैं, उन्होंने तुम्हें जनहित में खोदा है। सोमा राजा सोम तुम्हारा राजा है, तुम में सर्वश्रेष्ठ है। विद्वान त्वाम विद्वान वैद्य तुम्हें जनहित में प्रयोग करते आए हैं। यक्षमात अमुच्यत, यक्षमा माने रोग से रोगी को उन तमाम लोगों ने वैद्याधिकों ने मुक्त किया। तो हे औषधे औषधियों के गुण से परिचित लोगों ने, गंधर्वों ने, विशेष ज्ञानियों ने तुम्हारा खनन किया है। इंद्र जैसे शक्तिशाली जन और बृहस्पति के समान औषधीय विज्ञान के ज्ञाता वैद्यों ने तुम्हारा खनन किया है। औषधि सो ने तुम्हारे गुण को जानकर क्षय रोग को, जो कि भयंकर रोग है, उसको तुम्हारे माध्यम से दूर किया है। तुम्हारा जीवन जनहित में लगा है, तुम वंदनीय हो, पूज्या हो। हे औषधियों, हे जड़ी बूटियों, हम तुम्हारे गुण का कथन करते हैं। तुम्हारा जनहित को समर्पित जीवन वंदनीय है, अभिनंदनीय है। पद्य रूपांतरण गंधर्वों ने, इंद्र बृहस्पति विद्वानों ने खनन किया। हे औषधि सोम ने गुण जाना, अपने क्षय रोग का हनन किया। ऐसा पौराणिक वृत्तांत है कि शापवश जो इंद्र थे उन्हें क्षय रोग हो गया था, तो औषधियों ने उनके क्षय रोग को दूर किया और यह बड़ा भारी कार्य हुआ। तो सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, चंद्रमा को भी क्षय रोग हो गया था। चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं और उससे वे पीड़ित थे। इसका पौराणिक वृत्तांत भी उपलब्ध है कि चंद्रमा औषधीश हैं, वे रोगों को दूर करते हैं। और चंद्रमा को सुधाकर भी कहा गया है, उनमें औषधीय गुण विद्यमान हैं। इसीलिए जब एक मास विशेष में, कार्तिक में, पूर्णिमा में चंद्रमा का पूर्ण प्रारूप दिखाई पड़ता है, तो उसमें क्षीर आदि रखी जाती है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का जो अमृत तत्व है, जो औषधीय गुण है, वो उस खीर में प्रविष्ट हो जाएगा और शरीर को पुष्ट और आरोग्य प्रदान करने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 92वें से लेकर 98वें मंत्र तक का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। औषधि
चंद्रमा जो है वो औषधियों में विशेष बल भरते हैं और औषधियां जन कल्याण में लगी रहती हैं। इससे वैदिक युग के औषधियों के ज्ञान का पर्याप्त परिचय भी मिलता है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देने की है कि औषधियां जड़ी बूटी के रूप में पहले उगी रहती हैं, बाद में उनके गुणों को पहचान करके जब वैद्यगण उसके खनन का प्रस्ताव रखते हैं तो जो खनन करता है वे पहले उन औषधियों को आमंत्रित करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जनहित में हम तुम्हारा खनन कर रहे हैं, तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। औषधियाँ भी भले जड़ हैं, लेकिन वे अपना मूक संदेश, मौन संदेश देती हैं कि हम तुम सबका कल्याण चाहती हैं, तुम हमारा खनन करो, हम तुमसे रुष्ट नहीं हैं। और वे औषधियाँ मनुष्य को आरोग्य प्रदान करती हैं। यह आयुर्वेद का वैज्ञानिक ज्ञान है कि शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों से मनुष्य का शरीर ही नहीं वरन पशु पक्षियों और वनस्पतियों, जड़ी बूटियों का भी शरीर उससे संचालित है। मनुष्य के अनुचित आहार विहार से, खान पान से जो रोग होते हैं, जो विष शरीर में फैल जाते हैं, जिससे जीवन दूभर हो जाता है, तो उन तत्वों को वनस्पतियों में खोज करके वैद्य लोग औषधि के रूप में उसका उपचार करते हैं और रोगी व्यक्ति आरोग्य लाभ करता है। सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। तो इन औषधियों का बड़ा योगदान है। मंत्रों से यह भी पता चलता है कि भले वे जड़ हैं, लेकिन वे जब आमंत्रित की जाती हैं तो लोक कल्याण के लिए वे तत्पर हो जाती हैं। बलिदानी हैं वे, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और इस समय तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बचपन में हम जब गांव में रहते थे तब कामला यानी कांवर आदि जो भयंकर रोग हैं पीलिया आदि के लिए, कुछ ज्ञाता जानते थे उन जड़ी बूटियों को और उनको एक दिन पहले आमंत्रित करते थे कि हम तुम्हारा खनन करेंगे, हमें क्षमा करना। तो जाते थे दूसरे दिन और उस जड़ी बूटी को खनन करके लाते थे और वो तमाम भयंकर रोग जो कि आज के डॉक्टरों द्वारा नहीं दूर किए जा पाते या कठिनता से दूर किए जाते हैं, उनको वे औषधीय पौधे जो अभिमंत्रित होकर के लाए जाते थे दूर कर देते थे। तो इस प्रकार से औषधियों में एक जीवन देखना, उनसे क्षमा प्रार्थना करना एक सूक्ष्म विज्ञान है, जिसको आज का विज्ञान भले न माने, लेकिन यह ऋषि कथित सत्य मिथ्या नहीं हो सकता है। इस प्रकार से औषधियों के गुण, उनके खनन करने की प्रक्रिया आदि का जो है कथन इन 7 मंत्रों में किया गया है। और हम सब औषधियों के वेद के इस प्रारूप को जानें और जड़ी बूटियों को जड़ न समझें, उनका प्रयोग करें तो जो भीड़ लगती है डॉक्टरों के पास उसमें बहुत कमी आ जाएगी और व्यक्ति स्वस्थ होगा। पहले ऐसे ही होता था, लोग जो ज्ञानी होते थे, औषधि के परिचायक होते थे, वैद्य होते थे या औषधि विज्ञान के ज्ञाता होते थे, जड़ी बूटियों से जिनका परिचय होता था, वे आमंत्रण पूर्वक जड़ी बूटियों को खोजते थे,
उनके जड़ से, पत्ते से, फूल से, इन सब से उपचार करते थे और रोग काफूर हो जाता था। कुछ ही दिनों में जो रोगी व्यक्ति था उसका रोग दूर हो जाता था। तो हमें किसी वस्तु को जड़ समझकर, ठुकरा कर, उसके महत्व को न जानकर, केवल जड़ समझकर उसका प्रयोग करने पर रोग ठीक अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। यह एक सूक्ष्म औषध विज्ञान है और हमें जड़ी बूटियों पर, उनकी महत्ता पर, उनके भीतर एक जीवनीय तत्व और एक बौद्धिक तत्व वर्तमान होने का ध्यान करना चाहिए और इस प्रकार से मैत्री भाव से औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए। तो रोग बड़ी जल्दी ठीक होगा, उन औषधियों की आत्मा प्रसन्न होगी और उपचार सुलभ हो जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।